तो बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। पात्रा ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए यह कह दिया कि राहुल ने विदेश में जाकर के भारत का अपमान किया है। कांग्रेस को देश पर विश्वास नहीं है। पात्रा ने आरोप लगाया कि दुनिया भारत की ओर देख रही है और कांग्रेस निवेशकों को भड़का रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, संबित पात्रा की तरफ से बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया गया है और यह कहा गया कि कांग्रेस को देश पर विश्वास नहीं। पात्रा ने यह आरोप लगाया कि दुनिया भारत की ओर देख रही है तो वहीं कांग्रेस निवेशकों को भड़काने का काम कर रही है और भारत का अपमान विदेशों में जाकर के करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, एक लेक्चर दे रहे थे, उसी लेक्चर के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र कर दिया था, जिसमें कि पेगासस का मुद्दा उन्होंने दोबारा उठाया और ये कहा गया कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ था। इसी पर पलटवार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा की तरफ से किया गया कि चीन एक अलग किस्म का देश है। चीन सद्भावना चाहता है। चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इज चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है। गंगा उन्हें दिखा नहीं क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना, वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं। यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदम्बरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है।